हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जिंदगी की कुछ दिक्कतों में उलझ गए थे। अब की बार कोशिश करेंगे कि ये जो एक गैप आ गया क्लासेस में, ये ना आए। तो आज हम टाइम वेस्ट किए बगैर अगर हम फिर से एक बार शुरू करें, तो जो हम प्रीवियस क्लासेस कर रहे थे उसमें हम नॉर्मल लुईस वर्ड पावर मेड इजी से अपनी वोकैब बिल्डिंग पे काम कर रहे थे। और अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो मेथड है वो ये है कि हम एक रूट वर्ड लेते हैं और उसी पे हम बहुत सारे वर्ड बिल्ड करते हैं। आई होप कि अभी जो गैप हुआ उसमें आपने इसे छोड़ा नहीं होगा और आप इसे रेगुलर रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आपने बीच में उसे स्किप कर दिया है या छोड़ दिया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार फिर नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप फिर से करना शुरू करिए। किसी भी एग्जाम के लिए या अपने पर्सनल जो आपकी जरूरत है उसके लिए अगर आप वोकैब बिल्ड करना चाहते हैं तो यकीन मानिए इससे इजी और क्विक मेथड नहीं हो सकता है। आज हम करने जा रहे हैं सेशन 16 वर्ड पावर मेड इजी का। फिर से एक रूट वर्ड लेंगे और फिर नए नए वर्ड बनाएंगे। इस दौरान जब हम एक रूट पे हम वर्ड बना रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके पेरिफेरल में या इसके इर्द गिर्द और भी जो वर्ड्स आते हैं मैं उनसे भी आपको वाकिफ करा पाऊं। तो आज जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रोनोस, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टाइम। क्रोनोस दैट इज टाइम, टाइम समय की बात करता है। अब इससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या वर्ड है और अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली काम करें तो हम और कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं इससे बिल्ड, जरा उसके लिए हम इत्मीनान से पहले हम ये देख लें। सबसे पहला वर्ड आया है हमारे पास क्रॉनिक। क्रॉनिक, क्रॉनिक इज कांस्टेंट, जो निरंतर बना रहे, जो लगातार बना रहता है, टाइम के साथ सतत चलता रहता है। तो अगर इसका कॉलोकेशन क्या है, अब अगर अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठा कि व्हाट इज कॉलोकेशन, तो किसी भी इंग्लिश के वर्ड का यूज क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड्स आते तो हैं बट हम उसका सही यूज नहीं जानते कि कहाँ यूज करिए। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्रॉनिक जो वर्ड है इसका कॉलोकेशन क्या है, तो कोई भी चीज अगर निरंतर चल रही है, जैसे कोई लगातार झूठ बोलता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक लायर। या अगर किसी को कोई बीमारी है जो लगातार निरंतर लंबे टाइम से चली आ रही है तो उसको भी हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। सो क्रॉनिक इज कांस्टेंट। अब इसका अपोजिट क्या होता है, अक्यूट। अक्यूट क्रॉनिक डिजीज यानी जो लंबे टाइम से आई है, और अक्यूट जो तुरंत हुई और थोड़े टाइम के लिए हुई बट काफी इंटेंस हुई। जो दूसरा वर्ड है हमारे पास इस क्रोनोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर आप वैसे देखेंगे, अगर आप इसका वर्ड का अगर आप एटमोलॉजी देखेंगे तब तो आपको लगेगा समय का अध्ययन है, बट यस, एक सेंस में समय का अध्ययन ही है। जब कोई अपराध होता है तो उस टाइम पर जब हम एक क्रम देखते हैं कि इवेंट, उसका इवेंट का, घटनाओं का जब हम एक स्टडी करते हैं, घटनाओं का स्टडी का मतलब हुआ टाइम का स्टडी। सो क्रोनोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ इवेंट्स, और या आप उसे कह सकते हो स्टडी ऑफ टाइम। तो स्टडी ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of events, on the basis of events, that is called chronology. अगला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। अब कोई भी अगर कोई भी जो कहानी है अगर वो एक क्रम में चले, जैसे कोई भी चीज अगर एक सीक्वेंस में समय में चलती है, जैसे अगर हम बात करें 1950, 1955, 1960, 1962, तो हम एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो टाइम में अगर कोई चीज सीक्वेंस में है तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज कॉल्ड इन सीक्वेंस। इन सीक्वेंस
अगर आप कोई एग्जाम देते हैं और एग्जाम में अगर आप पैसेज में कई बार आ जाता है कि पैसेज का राइटिंग पैटर्न क्या है, तो हो सकता है कि ऑथर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज किया हो, यानी उसने टाइम को आपको एक सीक्वेंस में बताया हो। अगला वर्ड है आपके पास क्रॉनिकल, दैट इज समय का दस्तावेज। हर साल जब हम नया साल आता है तो हम पिछले साल के पूरी घटनाओं का एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल। अब एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया और एग्जाम में बहुत आता है ये वर्ड, और आप अगर आप थोड़ा सा भी जो है वो डीप स्पीकर हैं या आप अच्छे शब्दों का यूज करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इज एनाक्रोनिज्म। एना जो प्रीफिक्स है दैट इज अपोजिट एंड क्रॉन इज टाइम, इज्म आइडियोलॉजी। शायद मैं पहले भी बता चुकी हूं और अगर नहीं बताया है तो अभी बता दूं कि इज्म का मतलब ही होता है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी को आप आराम से देख सकते हैं आइडिया विचारों का अध्ययन, आइडियाज का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इज्म। गांधी जी ने कहा था कि डोंट मेक मी इज्म, मुझे कोई विचारधारा मत बनाओ, बट हमने गांधी जी को विचारधारा बना दी। और अगर अब हम कहते हैं गांधीज फिलॉसफी। सो अगर आप कभी भी किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो रही है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी गलत थे या सही थे, तो एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है, जो ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे डिफरेंट हो सकते हैं, कि गांधी जी गलत या सही थे इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले ये कि अब हम जिस समय में रहते हैं वो गांधी जी का समय नहीं है, तो गांधी जी की विचारधारा अब हो गई है एनाक्रोनिज्म। जिस जमाने में गांधी जी कहते थे कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अब आज की डेट में आप इसे इमेजिन करिए तो आपको लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो एनाक्रोनिज्म इज ऐसी विचारधारा जो अब समय के विपरीत हो, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ टाइम। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट गांधी जी, आप कह सकते हैं कि गांधीज आइडियोलॉजी इज एनाक्रोनिस्टिक नाउ। एनाक्रोनिज्म नाउन है, एनाक्रोनिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है। एनाक्रोनिज्म इज आउट ऑफ डेट। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, मैं अलग से लिख रही हूं, ये इसी की कैटेगरी में आता है, दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी नाउन है और इनकॉन्ग्रुअस दैट इज एडजेक्टिव। जैसे कोई चीज आउट ऑफ टाइम होती है ऐसे ही कुछ चीजें आउट ऑफ प्लेस होती हैं। आउट ऑफ प्लेस, जैसे आउट ऑफ प्लेस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी के फ्यूनरल में गए हैं, यानी अंतिम संस्कार में गए हैं और चमचमाते कपड़े पहन के चले जाएं, तो ओबियस सी बात है कि हम वहां पर फिट नहीं बैठेंगे। या हम किसी की शादी में जाएं और घर वाले कपड़े पहन के चले जाएं तो भी हम वहां पर फिट नहीं बैठेंगे। तो जो आउट ऑफ प्लेस है दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी, और जो आउट ऑफ टाइम है दैट इज एनाक्रोनिज्म। बोथ वर्ड कैन बी यूज्ड इन योर लैंग्वेज फॉर योर एग्जाम्स। आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब एक जो अगला वर्ड आया हमारे पास, सिंक्रोनाइज। सिंक साथ कर देना, एंड क्रॉन पता ही आपको टाइम। IZD ये सफिक्स है जो हम एक्शन के लिए यूज करते हैं। सिंक्रोनाइज, जब आप कई लोगों के एक्शन को एक साथ तालमेल में डाल देते हो, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, और वो नाउन फॉर्म है, और सिंक्रोनाइज वर्ब। अब जरा इमेजिन करेंगे, हम 26 जनवरी का परेड देखते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग हाथ हिला रहे होते हैं परेड में, जो सैनिक वहां पर जो एक परेड करते हैं, सबके हाथ पैर एक साथ उठते हैं और एक साथ गिरते हैं। तालमेल जबरदस्त होता है ड्रिल में, क्योंकि उनके बीच होता है एक सिंक्रोनाइजेशन।
सिंक्रोनाइजेशन, ये तो पॉजिटिव यूज था, नेगेटिव यूज भी देखते हैं। एक टेररिस्ट ने बॉम्ब प्लांट किया और सारे बॉम्ब को सिंक्रोनाइज कर दिया, यानी एक ही बार बटन दबाएगा और सारे बॉम्ब एक ही साथ फूट जाएंगे। कई बार बचपन में आपने किया होगा या बड़े होकर भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2-3 लोग सीढ़ी उतरते हैं तो एक साथ अपना पैर राइट लेफ्ट करते हैं, इसको भी हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, यानी कई लोगों के एक्शन को या कई एक्शन को एक ही टाइम में तालमेल में डाल देना, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनाइजेशन। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। एंड नाउ देयर इज अ वर्ड क्रोनोमीटर, एग्जैक्ट टाइम पीस, वो समय का मापक। क्रॉन इज टाइम एंड मीटर इज नापना, तो बहुत ही इजी है वर्ड। एग्जैक्ट टाइम पीस, जो टाइम बताता हो उसे हम कहते हैं क्रोनोमीटर। नाउ कैन वी मेक सम मोर वर्ड विद दिस, क्या और भी वर्ड बना सकते हैं हम? बिल्कुल बना सकते हैं। और हाल ही में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड आया जो 2-3 वर्ड को मिलाकर बनाया गया था, और व्हेन आई डिस्कस दैट वर्ड इन माय क्लास तो बच्चों को भी बड़ा मजा आया और हमें ये भी समझ में आया कि कैसे एग्जाम अपनी वोकैब का दायरा बढ़ा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखें तो आप भी और वर्ड इससे सीख सकते हैं। जरा मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा वर्ड था जो एक नया सा वर्ड आया था, विच आई डिस्कस विद माय स्टूडेंट माय क्लास। तो एक एक बहुत ही इजी सा वर्ड होता है, क्लेप्टोक्रेसी। दैट इज क्लेप्टोक्रेसी इज या क्लेप्टोमैनिया, दैट इज चोरी। क्लेप्टो का मतलब ही होता है चोरी, और इससे कई वर्ड बनते हैं, जैसे क्लेप्टोक्रेसी या क्लेप्टोमैनिया। लाइक क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है चोरों का तंत्र, हालांकि हम लोगों का तो डेमोक्रेसी है और हम लोग सब जानते हैं डेमोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है या क्लेप्टोक्रेसी है, बहुत सारे क्रेसी है। और साथ ही वर्ड है क्लेप्टोमैनिया, दैट इज चोरी की सनक। अब यहीं पे एक वर्ड आया बिब्लियो क्लेप्टोमैनिएक। अब देखिए ये वर्ड कैसे बनाया गया है। बिब्लियो इज बुक and klepto is stealing, और maniac is obsessed, और हो गया जिसको किताब चोरी की सनक हो। हालांकि दुर्लभ है, लोग किताब चोरी में करने में इंटरेस्ट लेते नहीं है, पर अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो ये वर्ड बनाया जा सकता है, बिब्लियो क्लेप्टोमैनिएक। इसी तरह से जैसे आपने ये देखा आज क्रोनोस, तो अगर हम वर्ड बनाना चाहें, किसी को वक्त से डर लगता हो, बॉलीवुड में बड़े गाने हैं वक्त को लेकर, तो अगर किसी को वक्त से डर लगता हो, कई बार लोग कहते हैं किसी को गुस्से में कि आज तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वक्त से डरो, कल तुम्हारा भी अपमान हो सकता है। तो आप क्या वर्ड बना सकते हैं? आप कह सकते हैं इट्स अ क्रोनोफोबिया, समय से डर। अच्छा, कोई टीचर हो जो 1 मिनट भी नहीं, पंक्चुअल होना अच्छी बात है, बट बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गया और थोड़ा क्लास में देर से आया तो उसको थोड़ी रियायत दे देनी चाहिए, तो लेकिन टीचर नहीं दे रहा है, वो समय का सनकी है, उसको एकदम टाइम पे चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनोमानिया। देखिए आपने ये वर्ड बना लिए। थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली काम करेंगे, आज मैंने आपको थोड़ा सा इधर उधर जरा वर्ड्स बताए ताकि आपका एक बार फिर इंटरेस्ट जागे कि रूट वर्ड इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ लर्निंग न्यू वोकैब और बिल्डिंग वोकैब इन अ वेरी फास्ट मैनर, ईदर फॉर योर एग्जाम और फॉर योर पर्सनल यूजेस। तो आज हमने काम किया क्रोनोस पे, जिसका मतलब होता है टाइम, और हमने कई सारे वर्ड सीखे। सेशन 16 में अभी एक और पार्ट है, एक और रूट वर्ड है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और काफी डीप वर्ड्स उस कैटेगरी में भी हैं। तो आज आप क्रोनोस पे काम कर लीजिएगा। एंड अगेन आई विल apologize for a long gap. This time I'll try my best
कि हम बिल्कुल कंटिन्यू रहें। आप काम करते रहिए और वोकैब के लिए नॉर्मन लॉयर्स को फॉलो करते रहिए। हम फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डू द रिविजन। थैंक यू। जय हिंद।